हेलो स्टूडेंट्स। 10 महत्वपूर्ण श्रृंखला में हम क्लास 12th का पहला लेसन एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड जिसे हैलो एल्केन और हैलो एरीन भी कहा जाता है, इसके 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा जो एल्किल हैलाइड है या जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम हैलो एल्केन भी कहते हैं, तो एल्किल हैलाइड का आईयूपीएसी नाम हैलो एल्केन है और एरिल हैलाइड का आईयूपीएसी नाम हैलो एरीन है। तो एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हम एल्किल हैलाइड कहते हैं और बेंजीन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को एरीन या हैलो एरीन कहते हैं। आप देखिए शुष्क, तो इस लेसन में पहला हमारा क्वेश्चन है, शुष्क ईथर में मैग्नीशियम किसके साथ अभिक्रिया करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक देता है? तो भैया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है इसका समान सूत्र होता है RMgX, इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो हमारा क्या होता है, एथिल क्लोराइड यानी एल्किल हैलाइड देगा तो एथिल क्लोराइड की क्रिया हम मैग्नीशियम से कराएंगे तो बनेगा एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, जो क्या कहलाएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आयोडीन तथा NaOH किसके साथ गर्म करने पर आयोडोफार्म देते हैं? तो भैया आयोडोफार्म क्या होता है, आयोडोफार्म होता है CHI3, इसे बोलते हैं आयोडोफार्म बोलते हैं। तो जो है किससे, तो हमारा जो है आयोडोफार्म परीक्षण जो है एल्कोहल और कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। तो जिन भी एल्कोहल में CH3CH कहते हैं CH3CHOH, तो जिन एल्कोहल में CH3CHOH समूह होता है वे सारे हमारे क्या होते हैं, एल्कोहल जो है आयोडोफार्म परीक्षण देते हैं। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास होता है क्या, इसमें C2H5OH में ये समूह पाया जाएगा, इसलिए ये आयोडोफार्म देगा। और आयोडोफार्म किस कलर का होता है, पीले रंग का क्रिस्टल होता है। फिर देखिए कह रहा है कि हमारा अगला क्रिया CH3Br केसियन, फिर इसका क्या जलावटन करेंगे तो B बनता है, B का अपचयन करने पर C बनता है। तो C कौन सा उत्पाद होगा, तो भैया मेथिल ब्रोमाइड है, केसियन से कराएंगे तो बनेगा आपका मेथिल साइनाइड बनेगा, जलावटन कराएंगे तो एसिटिक एसिड बनेगा। अब उसका अपचयन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। देखिए एथिल एल्कोहल बनेगा, C2H5OH सूत्र इसका होता है। फिर है गैमेक्सिन, गैमेक्सिन क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गैमेक्सिन कहते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होता है C6H6Cl6, इसे लिंडेन भी कहते हैं, इसे लिंडेन भी कहते हैं। इसका उपयोग उर्वरक यानी फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अणुसूत्र C2BrClFi वाले यौगिक में कितने समावयवी होंगे? तो इसमें 6 समावयवी पाए जाएंगे। तो इसको जब क्लास चलेंगी तो उस क्लास में बताया जाएगा आपको। फिर कह रहा है एथिलीन क्लोराइड जलीय केवट के साथ जल अपघटन पे देता है। तो देखिए बेटा क्या देगा, एथिलीन दे रखा है तो क्या बनाएगा, एस्टल्डिहाइड, क्या बनाएगा, एस्टल्डिहाइड बनाएगा। फिर क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करके DDT देता है? DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, या जो है PP डैश कहते हैं, PP डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो ये बेटा कीटनाशक की तरह यूज करते हैं। इसका सूत्र किससे प्रयोग करेगा, देखिए CCl3CHO ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड, जिसे क्लोरल भी कहते हैं, इससे इससे क्या करेगा, जो हमारा क्लोरोबेंजीन है इससे अभिक्रिया करके ट्राइक्लोरो जो है ट्राइक्लोरो देख क्या है, 1 2 2 कार्बन का एस्टल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड से क्रिया करेगा या तो क्या बनाएगा, DDT बनाएगा। तो इससे जो ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड है इसे क्लोरल भी कहा जाता है। फिर है एल्कोहल पर निर्जल HCl क्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड में निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। पहला है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, फिर फेरिक FeCl3, फिर निर्जल जिंक क्लोराइड कॉपर। इसको तो बेटा क्या हमारे पास है, इसको है निर्जल जिंक क्लोराइड। फिर है किस यौगिक का क्वथनांक उच्च होता है? देखिए CH3CH2CH2Cl, CH3CH2CH2CH2Cl, CH3CH और CH3CH2Cl, फिर CH3 का होल थ्राइस CCl। तो देखिए क्या है, देखो बेटा
कि हमारे पास देखिए कहा गया कि जिनका अणुभार ज्यादा होता है उनका क्वथनांक भी ज्यादा होता है। देखिए इससे इनका ज्यादा है और इनमें भी देखिए क्या है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्किल हैलाइड दे रखे हैं। तो होता क्या है कि जिन भी अगर हमारे पास आइसोमर एल्किल हैलाइड है तो क्वथनांक उसका ज्यादा होगा जो नॉर्मल एल्केन की तरह से लंबी श्रृंखला होगी सर, क्योंकि क्वथनांक सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। सरफेस इसका ज्यादा होगा उसका क्वथनांक ज्यादा होगा। तो बेटा किसका देखो बी ऑप्शन जो दे रखा है इसका क्वथनांक ज्यादा होगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया इनके अपेक्षा क्या है ज्यादा है। फिर टेट्राक्लोरोमेथेन से फ्रियान 12 किस अभिक्रिया द्वारा बनता है? हेलोफॉर्म, गाटरमान, स्वार्ट अभिक्रिया, डाल्टन अभिक्रिया। तो किससे बेटा बनेगा ये बनेगा किस में बनेगा? ये बनेगा स्वार्ट अभिक्रिया द्वारा। स्वार्ट अभिक्रिया द्वारा बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि स्वार्ट अभिक्रिया में जो है हमारे क्या होता है क्लोराइड जो है फ्लोराइड द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो आप इन अभिक्रियाओं को लर्न करें, याद करें, जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक लेसन एक दूसरे लेसन से टच होता है। तो इस प्रकार से हम अभिक्रिया देखेंगे आगे और भी क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू।